रेस्क्यू 1122 का हाइट रेस्क्यू चैलेंज। ये लोग सारे गैजेट्स पहन रहे हैं, उन्होंने हार्नेस कैसे पहनने हैं, सेफ्टी को कैसे चेक करना है। बेसिकली आप ये समझें कि ये एक सिमुलेटर है। अल्लाह ना करे कि नाखुशगवार वाकया होता है तो ये इतना काबिल इक्विपमेंट है कि ये खुद को रेस्क्यू कर सकें। यहाँ की जो सबसे पहला लेसन है ना वो सेफ्टी है। बिल्कुल। तो सेफ्टी यहाँ का पहला लेसन है। इतनी स्पीड से ये ऊपर गया है, उसके साथ लाइफलाइन लगी हुई है। रेस्क्यू 1122 का हाइट रेस्क्यू चैलेंज जनाब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे अकब में आप ये बुलंदो बाला इमारत देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ रेस्क्यूअर्स जो हैं जनाब इस हाइट पर जाएंगे। ये चैलेंज कितनी देर का है? एज़ यूजुअल हमारे साथ फारूक भाई मौजूद हैं, हमारे होस्ट हैं बड़े जनाब एंथुजियास्टिक फारूक भाई। फारूक भाई दिखाएं ये ज़रा क्या क्या इक्विपमेंट पहन के जो है जनाब ये हाइट पर जाएंगे और ये चैलेंज कितनी देर का होगा? देखिए मैं ये कहूँगा कि ये कदम कदम बलाएं, ये सवाए कुए जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। वाह 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 वाह। तो रेस्क्यू के ये जो जवान है जी ये बेसिकली है तो ये एक हाइट रेस्क्यू चैलेंज, ठीक है। लेकिन इसके मकासद ये हैं कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए और बुलंदो बाला इमारतों में अगर कोई लोग ट्रैप हो जाएं और वहाँ पे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो, अगर आप पास आएँ तो आप देखें कि ये लोग सारे गैजेट्स पहन रहे हैं और आप ये देखें उन्होंने हार्नेस कैसे पहनने हैं, सेफ्टी को कैसे चेक करना है। उनका एक टीम लीडर है। बेसिकली आप ये समझें कि ये एक सिमुलेटर है कि कुछ लोग ऊपर ट्रैप हो गए हैं, उनको हमने बाहर निकालना है और वो तमाम इक्विपमेंट जो हाइट रेस्क्यू में इस्तेमाल होते हैं उनको इस्तेमाल कैसे करना है, उनकी यूटिलाइजेशन क्या है। ये हमारे बड़े मोहतरम इंस्पेक्टर हैं। इस पूरे जो स्टॉल है उसके इंचार्ज हैं हमारे इंजीनियर जोहेब साहब हमारे सामने खड़े हैं, उनकी पूरी टीम खड़ी है और ये इनके एक एक लम्हे को जो है वो इवेलुएट कर रहे हैं। सर ये कितनी देर का चैलेंज, कितनी देर का है और ये इक्विपमेंट इसका टाइम भी जरा बता दें। और क्या-क्या इक्विपमेंट आम तौर पे ये जो चैलेंज है ये 20 मिनट से 30 मिनट्स में कंक्लूड हो जाता है, लेकिन ये बहुत सारी जो टीमें हैं उनकी एक्सपर्टीज डिफरेंट होती हैं। कई लोग को गलती कर लेते हैं, किसी का कोई ब्लंडर हो जाता है, कई लोग इतने स्मूथली काम करते हैं कि वो सारे के सारे काम को हाईली तरीके से ऑपरेट कर लेते हैं और जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। अभी आप ये देखें ये नी पैड पहन रहे हैं, अपने उन्होंने हार्नेस पहन ली है, वो अपनी सारी चीज़ों को शुरू में तैयार कर रहे हैं। अच्छा। ये उनके टीम लीडर हैं, ठीक है। और वो तमाम रोप सारी चीज़ें जो उन्होंने इस्तेमाल करनी है वो सारी की सारी उनको रेडी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी ऑपरेशन में चले जाते हैं तो वहाँ जाके आप ये नहीं कह सकते हो मेरा नी कैप नीचे रह गया, ठीक है, मेरे फलानी चीज़ आपने सेफ्टी नहीं दी, उन्होंने हेलमेट पहने में। और ये जो पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है, अगर वो सही नहीं पहनेंगे तो जो इनके इन्विजिलेटर पास खड़े हैं जो इनको इवैल्यूएट कर रहे हैं वो इनके नंबर काटेंगे। ये सर कितनी देर ट्रेनिंग जो है ये सिलसिला चलता है और फिर ये लोग फील्ड में जाते हैं, कितने इस तरह के इम्तिहान इन्हें पास करने पड़ते हैं? देखें ये साहिवाल डिवीजन की टीम है और ये अपनी डिवीजन के जो 5-7 डिस्ट्रिक्ट उस डिवीजन में आते हैं ये लोकल कंपटीशन करके आए हैं। अच्छा। और ये अपनी डिवीजन के बेहतरीन रेस्क्यूअर हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि आउट ऑफ थाउजेंड्स पीपल जो हैं ये बेस्ट लोग हैं। इन्होंने वहाँ पे अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन किया है, उसके बाद इन्होंने लोकल डिवीजन में कंपटीशन किया है और जो लोग इस नेशनल रेस्क्यू चैलेंज को 18 टीमों में से जीतेंगे वो लोग इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज में जो इस महीने के एंड पे होने वाली है उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी यानी इस इम्तिहान के बाद एक और इम्तिहान है। देखिए वो इम्तिहान नहीं है, वो एजाज है। एजाज है, मतलब मुल्क की बहुत सारे मुल्कों में नुमाइंदगी करना वो एजाज की बात है। और आप देखें जहाँ पे दुनिया भर की टीमें आ रही होंगी वहाँ पे ये जो लोग मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे ये उनके लिए एजाज होगा। और अभी आप देखेंगे कि लैडर को कैसे उठाना है, आप इनको थोड़ा सा रास्ता दे दें ताकि आपको चोट ना लग जाए। इस लैडर को उठाने का तरीका, इसको किस तरह से मूव करना है, इसकी बाकायदा कमांड्स होती हैं, किसने कैसे मूव करना है, आगे कितने लोग होंगे, पीछे कितने लोग होंगे, मैं आपका भी जरा ध्यान रखता हूं। अभी इन्होंने जो है ये अपना साजो सामान पहन लिया, हम पीछे जाएंगे अब इनको कवर करने के लिए, हम भी इनके साथ पीछे जाएंगे। तो जरा हम अपने दोस्त को कहते हैं कि वो भी हमारे साथ आए, हम भी इनके साथ चलते हैं। इनकी जितनी मूवमेंट्स हैं उनको एक एक देखें, वो साथ ही जो इवैल्यूएटर्स हैं वो चले गए वो ये लैडर कैसे लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे, उसको कैसे मूव करेंगे, उसको एक्सटेंड कैसे करेंगे, वो इनकी एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। हम जरा सेफ एरिया पे आ जाते हैं। ये हमारा बेहतर सेफ एरिया है। फारूक भाई इसकी हाइट कितनी है और ये जो है ये जो बिल्डिंग है ये किस पैरामीटर के तहत बनाई गई?
ये एक बड़ी स्पेशल बिल्डिंग, ठीक है, ये रेस्क्यूअर्स का एक बहुत इम्तिहान वाली बिल्डिंग है। ठीक है, ये 10 फ्लोर है और इसके अंदर जो बेसिक बिल्डिंग सेफ्टी के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे मुकम्मल हैं। अगर आप इसको थोड़ी देर में मैं आपको अंदर से भी दिखा दूंगा। जी, 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 अगर आप देखना चाहेंगे, हमारे पास जब लोग आते हैं वो कहते हैं कि बिल्डिंग सेफ्टी के हवाले से आपके क्या इंतजामात हैं, तो उसका भी एक प्रोटोटाइप समझ लें कि वो यहाँ पे इंस्टॉल है। अभी आप देखें कि इसको वो एक्सटेंड करेंगे, यानी कि ये जो अभी सीढ़ी है एक तरह की पोर्टेबल सीढ़ी, ठीक है, इसको जनाब इसकी हाइट इस सीढ़ी की तकरीबन ये 10 फ्लोर जितनी हाइट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल उससे भी कम है। देखें ये आपके सामने है, जितनी हाइट है आपके सामने खुल गई है। तो 10 फ्लोर का ये मतलब थोड़ा होता है कि 10 फ्लोर तक सीढ़ी जानी है, इतनी सीढ़ी जाएगी। तो रेस्क्यूअर्स ने अपनी सलाहियतें भी इस्तेमाल करनी है। अच्छा, जिसको असेंडिंग कहते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग कहते हैं, और उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है। रेस्क्यूअर्स अपने गैजेट्स को इम्प्रोवाइज करते हैं। अच्छा सर, ये अल्लाह ना करे कि नाखुशगवार वाकया होता है तो ये इतना काबिल इक्विपमेंट है कि ये खुद को रेस्क्यू कर सकें? देखिए यहाँ की जो सबसे पहला लेसन है ना वो सेफ्टी है। आपने देखा कि उन्होंने यहाँ आने से पहले अपनी चीज़ें पहनी हैं, बिल्कुल, तो सेफ्टी यहाँ का पहला लेसन है। और इनका एक सेफ्टी ऑफिसर है बाकायदा, वो इनकी एक एक चीज़ को देख रहा है। जो ही पे ये सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ करेंगे इनके मार्क्स कटेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ड्रिल्स के बाद लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, ये आम लोग नहीं है, दे आर द स्पेशल वन। अच्छा, ये अभी पाइप्स भी लगे हैं, इनके जरिए भी ये ऊपर जा सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ इसी सीढ़ी के जरिए? देखिए लैडर जो है ना, लैडर इनकी इस इवैल्यूएशन का मेन टॉपिक है। ठीक है, आप यूँ समझें कि वो फायर फाइटर ही नहीं है जिसको लैडर इस्तेमाल करनी ना है। हाइट रेस्क्यूअर्स जी इस 10 मंजिला बिल्डिंग पर जा चुके हैं और इसके बाद का जो है फारूक भाई क्या एक्टिविटी होगी वो भी देखिए जरा बता दें। आप इस बात को समझें कि ये जो भी एक्टिविटी है जी, ये इसका थीम ये है कि जिंदगी बचानी है, जिंदगी बचानी है। और जो लोग बुलंदोबाला इमारतों पर फंसे हैं या कोई आग लग जाती है टॉप फ्लोर्स में, तो उसको जो है ये जाके इन्होंने अभी आप देखें कि अभी अगर आप थोड़ा सा अपने इस कॉल को रिकॉल करें, इस डेमो को, सबसे पहले आपने देखा पीपीई कैसे पहनते हैं जी, अपने इक्विपमेंट कैसे उठा के लेके जाते हैं, बिल्कुल। फिर आपने लैडर को देखा, अभी आपने लैडर का यूज़ देखा, और अभी आप ये देखेंगे कि एक रोप के जरिए अगर ऊपर चढ़ना पड़ जाए तो कैसे चढ़ते हैं। ठीक है, इसको असेंडिंग कहते हैं, असेंडिंग कहते हैं। जी। मतलब आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं वहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है, तो अब रेस्क्यू ये तो नहीं कह सकता कि जो लोग जल रहे हैं वो जलते रहें, जो ट्रैक है वो ट्रैप रहें। तो रेस्क्यू ने अपनी सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये अभी रिहर्सल एक तरह का चैलेंज चल रहा है, तो लोग जो है वो कुछ लोग सीढ़ी के जरिए गए हैं। नहीं, ठीक है, सीढ़ी के लिए जाना तो अलाउ ही नहीं है, अलाउ नहीं है। ठीक है, सीढ़ियाँ तो बंद हैं, आग लगी हुई है। नहीं, वो डेफिनेटली एक वो उसी कंडीशन में उसी स्टेट जो शामिल हैं कंपटीशन में वो सीढ़ियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ उसके जरिए लैडर के जरिए जो आउटडोर उन्होंने कोई भी रवायती तरीका इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ से ये एक रस्सी दिखाई जा रही है, ये रस्सी दिखाई जा रही है, इसके जरिए अभी सेंडिंग करेंगे, कंपटीशन जारी रहेगा। हम इसको क्लोज करके अपने लोगों को दिखाने के लिए बता देंगे। तो जनाब आपको हाइट रेस्क्यू चैलेंज दिखा रहे थे कि इस बिल्डिंग की बैक साइड से कुछ रेस्क्यूअर्स जनाब ऊपर टॉप पर गए हैं और अब ऊपर से एक रस्सी फेंकी गई है जिसके जरिए एक रेस्क्यूअर जो है जनाब अभी ऊपर टॉप पर जा रहा है। फारूक भाई, ये क्या एक्टिविटी अभी जो है एक साइड से जा रहे हैं और एक साइड से जो है दूसरी साइड से भी ऊपर की जानिब जो है हाइट की तरफ जाया जा रहा है? देखिए बेसिकली इसकी जो इस टीम की जो सारी स्किल्स है ना उसको इवेलुएट किया जा रहा है। अच्छा, तो लाइफ लाइन है हमारी, ये हमारी सेफ्टी लाइंस हैं, ठीक है, और उसके जरिए सेंडिंग लाइंस के जरिए अभी आप रेस्क्यूर्स को देखा है और आपके सामने देखते देखते मेरा ख्याल है कि इसने 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लिया। 1 मिनट में जी आप देख सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा जल्दी ये इतनी स्पीड से ये ऊपर गया है। उसके साथ लाइफ लाइन लगी हुई है। अच्छा, लाइफ लाइन से मुराद कि एक रस्सी है और उसके वो अलावा सेफ्टी लाइन, एक्स्ट्रा, वो सेफ्टी लाइन, एक एक्स्ट्रा रस्सी जनाब। देखिए इस बात को याद रखें कि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अभी आपके सामने उसने एक रोप के जरिए ऊपर जा रहा है, एक रोप उसके बैक में लगी हुई है। खुदा ना करे अगर एक रोप टूट जाए तो दूसरा उसका बैकअप हो। आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया। जी बिल्कुल, वक्फे में हमने ये बात की। तो ये रेस्क्यू चैलेंज जो है किसी हद तक ये मुकम्मल होने वाला है, तो हम ज़रा जाते जाते अपने नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें। अगर कोई शख्स, अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो हाइट पर फंस चुका है या किसी हंगामी सूरत हाल से दो चार है, तो उसे आप क्या मैसेज या उसे कोई की पॉइंट बताना चाहें? नंबर 1 उसने बदहवास नहीं होना, नंबर 2 उसने छलांग नहीं लगानी, नंबर 3 अगर अर्थक्वेक किया तो उसने लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करनी, और अगर स्मोक बहुत ज़्यादा है तो वो गीला कपड़ा ले और मुंह के ऊपर ले ले और छलांग ना मारे और रेस्क्यू टीम्स का वेट करे। और अगर अर्थक्वेक है
तो कोशिश करें कि जो ओपन टू स्काई एरियाज़ हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर आप 14वें 15वें इमारत के ऊपर हैं तो ओपन टू स्काई एरिया में साइड की तरफ रहें, ताकि आप मिड में होंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो अल्लाह पाक आपका हमियो नासर हो और आप किसी भी ऐसी इमरजेंसी में नहीं फंसे। बहुत शुक्रिया जी। फारूक भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हमें होस्ट कर रहे हैं, दीगर चैलेंजेस भी आपको दिखाते हैं।